मैं शहर से बरसों बाद अपने गांव आई थी। बस से उतरी, बैग संभाला, सामने देखा तो सब कुछ बदला पाई थी। वहां पर पतली सी कच्ची सी सड़क हुआ करती थी, साइकिल से जिसमें हमारी रेस हुआ करती थी। खेतों के किनारे मेड़ नहीं दिख रहे थे। पक्की सड़क तो दिख रही थी पर पेड़ नहीं दिख रहे थे। वो चाचा की किराने की दुकान अब मोबाइल शॉप हो गई थी। वो इमली बेचने वाली चाची थोड़ी और बूढ़ी हो गई थी। वो सड़क उस चौपाल से गई जहां मेरा बचपन बीता था। वहां पर 2 पेड़ हुआ करते थे जिनका नाम श्याम और गीता था। श्याम न जाने क्यों चुपचाप और शांत सा खड़ा था। पत्तियां उसकी झड़ चुकी थीं। वो बेजान सा हो चुका था। वहीं कहीं से एक आवाज आई जो मुझे बुला रही थी। बीते सारे दिनों की यादें याद दिला रही थी। मैं उस पुकार के पास गई और उसे फौरन गले से लगा लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मैंने किसी बिछड़े दोस्त को पा लिया। तो अब वो मेरा दोस्त अपनी और अपनी प्रेमिका की कहानी बता रहा था। जो उस पर गुजरी वो दास्तां सुना रहा था। उसने मुझे बताया कि रातों में वो उससे बातें किया करती थी। कुछ फूल उस पर फेंक कर उसे जगा दिया करती थी। उसने ये भी बताया कि उन्होंने 7 सावन देखा था। चिड़ियों का चहचहाना, गिलहरियों का गुदगुदाना, बच्चों की लुका छुपी, सब साथ देखा था। वो प्रेम में हवाओं सा स्पर्श करती, गुस्से में आंधी सी बन जाती। सुख के सावन और दुख के पतझड़ भी उन्होंने साथ बिताए थे और कई पंछियों ने घरौंदे भी उन पर बताए थे। श्याम अपना दर्द बयां कर रहा था। उसने बताया कि एक रोज शहर से सूट बूट में एक शहरी आया था। उसने पूरे गांव को इस छोर से उस छोर तक नापा था। उस रात न जाने क्यों गीता बहुत सहमी और डरी हुई थी, क्योंकि जहां से पक्की सड़क जानी थी ना, वो उसकी बीच में खड़ी हुई थी। अगले दिन उन सब ने उन दोनों को बांट दिया। आरी और कुल्हाड़ी से उसकी गीता को काट दिया। श्याम रोकर अपना दर्द बयां कर रहा था। मैं बारिश में भीग रही थी, पर शायद आसमान भी रो रहा था। तब तक चाचा आए और बोल पड़े कि बिटिया तू बरसों बाद घर आई है, घर चल, तेरी माँ ने खीर बनाई है। और एक बात बता, ये पेड़ से क्या बतिया रही है? ये तो पल पल मर रहा है, इसकी सांसें उधड़ती जा रही हैं। गांव अब गांव नहीं रहा, सब कुछ बदल रहा है। जब से उन लोगों ने इसकी गीता को काटा, न जाने क्यों श्याम मर रहा है। आज पूरे 1 महीने बाद इस पापी पेट के खातिर शहर जाना है। गांव के इस घर को छोड़कर शहर के उस मकान पे जाना है। लौटते वक्त रास्ते पे देखा तो चौपाल पर श्याम धराशायी पड़ा है और पूरा गांव कड़कती धूप में बेसुध खड़ा है। आज ये लोग उसकी लकड़ियां जलाकर खीर बनाएंगे, पर उन्हें क्या पता कि कल वो छांव को तरस जाएंगे। खेत खलियान अब इमारत में तब्दील हो रहे हैं। पेड़ों की लाशों पे हम इस तरह तरक्की कर रहे हैं। जरा सोचो, हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे। यहाँ पर कभी पेड़ हुआ करते थे, ऐसा लोग उन्हें बताएंगे। थैंक यू।